Namaskar, I am Nimesh Dabral. Welcome you all to ASET classes and I hope you are all doing great. चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड क्लास जिसपे हम बेसिक्स को फर्दर एक्सपैंड करेंगे। और अब हमने आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। हमने देखा था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं अलग अलग, उनको हम साइड्स के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। जैसे साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो उसके बाद हमने किया था कि अलग अलग रेशियोज का जो अलग अलग स्टैंडर्ड एंगल्स पे जो वैल्यू होती है वो भी हमने देखी थी। वो आपको याद करनी पड़ती है क्योंकि वो अलग अलग जगह पे ऐसे की ऐसी काम आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आज हम करने वाले हैं कुछ कन्वर्जन फॉर्मूले। उसमें देखेंगे कि हम साइन थीटा को कॉस थीटा के टर्म्स में कैसे बना सकते हैं, कॉस थीटा को साइन थीटा के टर्म्स में कैसे बना सकते हैं, फिर टैन कॉट सेक कोसेक को आपस में कैसे हम इंटरचेंज कर सकते हैं उस फॉर्मूले को यूज करके। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू होता है कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू होता है साइन ए, tan 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू होता है cot a, cot 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू होता है tan a, और sec 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू cosec a, और cosec 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू sec a। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि साइन हमेशा cos में चेंज होगा और cos हमेशा साइन में चेंज होगा, tan हमेशा cot में चेंज होगा और cot हमेशा tan में चेंज होगा, और sec हमेशा cosec में चेंज होगा और cosec हमेशा sec में चेंज होगा। तो दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि बच्चों को ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है कि इन जो फॉर्मूले हमें दिए हुए हैं इनको हम यूज कैसे करें और कहाँ पे करें। तो मैं उसको यूज करवाने के लिए आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे अगर मुझे लिखना है, यहाँ पे देखो साइन ऑफ कोई एंगल दे रखा है, पर्टिकुलर एंगल 40 डिग्री। ठीक है, साइन ऑफ 40 डिग्री दे रखा है, बट मुझे साइन ऑफ 40 डिग्री तो चाहिए ही। ठीक है, मुझे तो सिंपल कोई कॉस में चाहिए। हमारी जो इक्वेशन बन रखी होगी उस पे मुझे साइन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, और साइन होने की वजह से क्या हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रही होगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो मैं इजीली इसको क्या कर सकता हूँ, कॉस में चेंज कर सकता हूँ। कैसे, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन ऑफ 90 माइनस 60 लिख सकता हूँ। आपको पता होगा साइन 90 माइनस 16 सॉरी 90 माइनस 50 क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि आप 40 डिग्री को आप 90 माइनस 50 लिख सकते हैं, है ना। 90 माइनस 50 होके वो आधा तो 40 ही है ना। इसके बाद हम जो करते हैं स्टेप, इसमें अगर हमें इस 90 को एलिमिनेट करना होता है तो हम यहाँ पे साइन को भी हटा के क्या लिख देते हैं, कॉस लिख देते हैं, और जो 90 के साथ माइनस में एंगल आया होता है ना, यहाँ पे उसके आगे वो एंगल लिख देते हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो साइन ऑफ 40 डिग्री होता है ना, उसको हम कॉस ऑफ 50 डिग्री भी लिख सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। ठीक है, ये वैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, मैं जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपके लिए बना देता हूं। एक एग्जांपल ये दे रहा हूं, यहाँ पे ऊपर लिखा होगा साइन ऑफ 43 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ कितना हो जाएगा 47 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि इवेल्युएट साइन 43 डिग्री अपॉन कॉस 47 डिग्री, मतलब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। बट आपको पता है कि जो 43 डिग्री और 47 डिग्री होते हैं ना, वो हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स में तो आते ही नहीं है, हमें उनकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आप यहाँ पे चेक करिए कि जो दोनों एंगल्स हमें गिवन है ना, ये क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है कि नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब वो होता है कि जो एंगल्स क्या करते हैं, सम अप होके 90 डिग्री के इक्वल बनाते हैं, उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे होंगे तब तो ये क्या होगा, हम इजीली साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं और या फिर कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं। और अगर नहीं बना रहे होंगे तो यहाँ पे वो वाला मेथड लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब यहाँ पे वो मेथड लगने ही वाला है, तो वहां पे आपको कोई और ट्रिक देखनी पड़ेगी। और नॉर्मली वो वैसे क्वेश्चन आते नहीं है, हमेशा ये क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही गिवन होंगे। तो चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन ऑफ 90 माइनस 43 को, है ना, और अपॉन में लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 47 डिग्री। फिर जैसे ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 90 को एलिमिनेट करने के लिए
करना चाहूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो साइन होगा ना वो कॉस में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस 47 डिग्री अपॉन कॉस 47 डिग्री। और जैसे ये दोनों सेम आए आप कैंसिल आउट करके क्या बोल देंगे, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, ऐसे ही करके अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे में चेंज करना है। जैसे यहाँ पे मैं साइन को ना चेंज करके मैं कॉस को लिख सकता था, यहाँ पे लिख सकता था कॉस 90 माइनस 43 डिग्री। ठीक है, उसके बाद जैसे 90 को हटाना होता तो मुझे यहाँ पे कॉस को चेंज करके साइन बनाना पड़ता, तो साइन नीचे भी आता साइन 43 डिग्री। और जैसे ही वो आता आप फिर से क्या करते हैं कि दोनों ऊपर नीचे सेम हो गए हैं तो इसलिए कैंसिल आउट करके इसकी वैल्यू 1 ही आ जाती। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस ऐसे करते हैं, इनमें मतलब जो भी हमारे आएंगे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। एक मैं ऐसा भी बताया था कि बाकी अगर मान लीजिए जो एंगल है ना वो आपको गिवन ना हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे cos ऑफ ए दिया आपको, बट आपको इसको साइन ऑफ ए में लिखना है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 माइनस ए। अब देखिए क्या होगा, ये 90 माइनस ए इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे जो ए है ना उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम ए को सिर्फ क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एंगल रहा होगा साइन का यहाँ पे, तो ए प्लस बी रहा होगा 90 डिग्री। तो अब हमें क्या करना है कि b को a के टर्म्स में ही लिखना है, तो b इज इक्वल्स टू हो जाएगा 90 माइनस a। तो जो cos ऑफ a होता है ना, अगर साइन ऑफ b के इक्वल है तो b की वैल्यू क्या होती है, 90 माइनस a। ठीक है, तो जब भी आपको cos ऑफ सम अननोन एंगल को आपने साइन में चेंज करना है तो आप सिंपली लिख सकते हैं cos ऑफ a या cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 माइनस a 90 माइनस थीटा। ठीक है, और ऐसे करके आप बाकी सारे रेशियोज में भी लगा सकते हैं ये चीज। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। आप ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन फॉर्मूले हैं ये आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद आती है हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटीज हैं कुल मिला के, और उनसे थोड़े से कोरोलरी निकलते हैं, उसकी भी बात करेंगे। तो मैं आइडेंटिटी से शुरू करता हूं। जैसे बोलता है साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये आपकी पहली आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी। बट इससे फर्दर क्या है, कुछ वो निकलते हैं, कोरोलरीज निकलते हैं। जैसे यहां से हम बोल सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा होगा वो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपकी जो आइडेंटिटी ये वाली है ना, ये यूज होगी बट बहुत कम जगह होगी। ठीक है, बट जो मेन आइडेंटिटीज मतलब जो इनके कोरोलरी है ना वो बहुत जगह पे यूज होते हैं। जैसे कहीं पे दिया होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हमें कॉस में चाहिए था, तो कॉस में चेंज करने के लिए हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और इससे फर्दर क्या मिलता है हमें कि जो साइन ऑफ थीटा होता है ना, साइन ऑफ थीटा को हम अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और ये कहां पे काम आने वाला है, जैसे वो क्वेश्चन क्या देगा, एक्सप्रेस साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, और थोड़ा सा मुश्किल बनाने के लिए क्या करेगा, एक्सप्रेस साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा, या ऐसे करके कोई और रेशियो के टर्म्स में वो करने के लिए देगा। तो वहां पे क्या काम आते हैं, ये जो फर्दर ये वाला कोरोलरी निकला है ना, इससे भी तो ये चीजें काम आती है वहां पे। ठीक है ना, फिर आगे देखते हैं। इससे फर्दर एक और निकलेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आई होप इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। चलिए फिर आगे देखते हैं। फिर ये दो तो इससे निकल गए। उसके बाद आता है सेकेंड वाली आइडेंटिटी जो कि है हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये तो सिंपल आइडेंटिटी ही है। और अगर आप इनको वो करना चाहें ना, डिराइव भी करना चाहें तो वो भी इजीली कर सकते हैं। डिराइव मतलब कि प्रूफ। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर इसको प्रूफ करना चाहूं तो मेरे को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा को मैं लिखता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा का स्क्वायर है, यहाँ पे भी पी अपॉन एच का होल स्क्वायर होगा, प्लस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर, क्योंकि कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हमें प्रूफ करना है कि ये इक्वल्स टू 1 आएगा। ठीक है, तो जैसे ये करेंगे तो आएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और होल अपॉन में एच स्क्वायर तो कॉमन ही है, एलसीएम लेने की जरूरत कोई है नहीं।
जैसे ही हम ये करेंगे, देखो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, ये भी हो जाता है एच स्क्वायर और अपॉन एच स्क्वायर। तो जैसे ही ऐसा हो जाएगा तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसे प्रूफ भी कर सकते हैं, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो वैसे ही आप ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा को भी प्रूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये इसको दिखा देता हूँ। तो चलिए देखते हैं अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से ना फर्दर कुछ कोरोलरीज निकलते हैं। जैसे यहां से निकलेगा कि टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा क्या हो सकती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और फर्दर यहां से निकल सकता है कि टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और फिर यहां पे क्या हो सकता है कि अब मैं क्या करूं, अगर सेक स्क्वायर थीटा को लिखना है तो सेक स्क्वायर थीटा तो वैसे ही इसके टर्म्स में है, पर सेक थीटा हो जाता है हमारा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और एक इंपॉर्टेंट चीज से क्या निकलती है कि अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट करूंगा तो यहां से निकलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे है अभी मैं दिखाता हूं आपको। यहां पे देखिए आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आपको याद होगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम फैक्टराइज करें तो बन जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वैसे ही इसको भी अगर करेंगे तो यहां से निकलेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1। और यहां से आपको ये दिखाई देता है कि जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा है वो इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। जो ये चीज है ना, ये बहुत जगह काम आएगी आपके क्वेश्चंस वगैरह में। ठीक है, कि जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा है ना वो रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये नोट करने की जरूरत नहीं है, मेन चीज है यही नोट कीजिए और फिर डायरेक्टली ये नोट कीजिए। ठीक है, तो मैं जिस जिस चीज को आपको नोट करना है तो मैं वो बॉक्स में कर रहा हूं। और ये हो गई, फिर ये भी है, और ये भी हो गई। ठीक है, तो आप ये वाले जितने भी मैंने बॉक्सेस में एनक्लोज किए हैं उनको तो कम से कम नोट कर लीजिएगा। बाकी अगर आप बाकी भी नोट करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी नोट कर लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा। फिर देखिए हमारा जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा से जितने भी कोरोलरी निकलने थे वो निकल चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या निकलेगा। आगे थर्ड वाली हमारी आती है, वो आती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से फर्दर क्या होगा, कोरोलरी क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा कि कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू होगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर यहां से और फर्दर क्या निकलेगा कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग कि ये ऐसा होता है। ठीक है, ये मैं एनक्लोज करता हूं बॉक्स में जो मेन आइडेंटिटीज है। ठीक है, और यहां पे इसके आगे बढ़ते हैं अगर, तो यहां से आगे फिर से क्या निकलेगा, यहां से कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाता है 1। और फर्दर यहां से क्या निकल सकता है कि यहां से निकलेगा कि जो कॉट कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होता है वो हमेशा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, ये हमारी सारी क्या हो गई, आइडेंटिटी से निकलने वाले कोरोलरीज और आइडेंटिटी सारी हो चुकी हैं। तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक की जो फॉर्मूले और आइडेंटिटीज हैं वो सारे खत्म हो चुके हैं, बट
यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का स्कोप खत्म नहीं होता है। आपने देखे होंगे, कुछ आपने पिछली क्लासेस में पढ़े होंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे भी क्या होता है ना, उन आइडेंटिटीज का बहुत ज्यादा यूज होता है, और जैसे हम ट्रेडिशनली यूज करते हैं वैसे नहीं, थोड़ा सा उसको ट्विस्ट करके। तो आगे देखते हैं कैसे यूज होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये होता है। बट ये आइडेंटिटी नॉर्मली, मतलब ज्यादातर क्या होता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में ये ऐसे नहीं यूज की जाती है। ये कैसे यूज की जाएगी, यहाँ पे ऐसा लिखा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टाइम पे यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ होगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, उसे cos थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर के टर्म्स में अगर लाना है, क्योंकि आपको दिया होगी वैल्यू की, किसकी दी होगी, cos थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू दी होगी, और cos थीटा इंटू tan थीटा की वैल्यू दी होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना होगा, आपको cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। तो वो कैसे करेंगे, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, क्या होगा, ये वाले इसको अगर हम यहाँ पे शिफ्ट कर दे तो यहाँ से हमें a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर से भी यही सेम चीज निकलती है कि ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां से निकल जाता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो कभी कभार क्या होता है कि आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, बट आपको a प्लस बी नहीं दिया हुआ है, a माइनस बी दिया हुआ है। तो आप इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं बिना कोई शक किए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। उसके बाद कुछ आइडेंटिटीज आती है हमारे पास क्यूब वाली। ठीक है, क्यूब वाली तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो क्यूब वाली आइडेंटिटी जो होती है ना, वो ज्यादातर बच्चों को याद नहीं होती है, और फर्दर जो उससे हमारा कोरोलरी निकलता है वो बच्चों को और ज्यादा याद नहीं होता है। तो वो याद ना होने की वजह से क्या होता है, जो हमारे बोर्ड के एग्जामिनर्स होते हैं और हमारे टीचर्स जो होते हैं ना, उन्हीं आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन ज्यादा बनाते हैं। ठीक है, और उस पे ही ज्यादा बनेंगे भी आगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारा होता है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, ऐसा होता है, मतलब कुछ कहीं पे लिखा होता है 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे वही चीज आती है। यहां से आप अगर देखें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकल सकती है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। अब इसके आगे भी देखिए कि क्या हो सकता है कि जो a प्लस बी और a प्लस बी है ना, वो कॉमन आ सकता है। तो जैसे ही कॉमन आएगा तो यहाँ पे बन जाएगा a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। समझ आ रहा होगा आपको कैसे हो गया ये, यहां से एक a प्लस बी क्या हो गया, कॉमन आ गया, यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर का बच गया। ठीक है, तो फर्दर अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर इसको खोलते हैं तो ये a प्लस बी का बाहर आ गया, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। तो आपको यहाँ से देख के पता चल रहा ही होगा कि 2ab और 3ab माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका निकलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। तो आपको ये आइडेंटिटी तो बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे तो कितने सारे क्वेश्चन मैंने बच्चों को कराए हैं और ज्यादातर क्या है इसी पे बनते हैं, क्योंकि ये बच्चों को याद नहीं रहती और पता भी नहीं होता है कि ऐसा लिख सकते हैं हम a क्यूब प्लस बी क्यूब को। फिर अगर हम a क्यूब माइनस बी क्यूब को देखें, a क्यूब माइनस बी क्यूब को देखें, तो पहले तो मैं यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब लिख देता हूं ताकि आप लोग उसको भी नोट करें अगर आपको याद नहीं है। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी यहाँ पे माइनस बी क्यूब माइनस 3ab होल a माइनस बी। और अगर फर्दर आप इसकी शिफ्टिंग वगैरह करेंगे ना, तो आप घर पे खुद ट्राई करना शिफ्टिंग करने का। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि क्या आने वाला है उससे। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का आ जाएगा
a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी भी याद कर लीजिएगा आप, ये काम आएगी आगे। तो ये सारी आइडेंटिटीज हैं जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, मतलब जो सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज सारी क्या होती हैं, ट्रिग्नोमेट्री में यूज होती हैं। और भी कोई कई आइडेंटिटीज होती हैं। अब जब आप क्वेश्चंस वगैरह में आपको करवाऊंगा तो मुझे जहाँ पे जो भी आइडेंटिटी दिखती रहेगी वहां पे मैं आपको उसके बारे में बताता रहूंगा, और उससे जितने भी कोरोलरी निकल रहे हैं उनके बारे में भी बताता रहूंगा। तो चलिए आप ये भी नोट कर लीजिए। उसके बाद में आगे आपको एक और हमारा जो फॉर्मूला है वो बचा है, मतलब एक बेसिकली एक टिप और ट्रिक है वो। तो चलिए मैं यहाँ पे बिठाता हूँ, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। अब एक होता है कॉम्पोनेंडो रूल। तो कॉम्पोनेंडो रूल क्या कहता है आपका, अगर हमारे पास क्या हो x प्लस वाई अपॉन वाई इज इक्वल्स टू a अपॉन बी हो। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, x और y का रेशियो निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू होगा a प्लस बी अपॉन बी। तो ये बोलता है हमारा कॉम्पोनेंडो रूल। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर नेगेटिव साइन भी हो सकता है, a प्लस ए एक्स माइनस वाई भी हो सकता है, तो उसका फर्दर वैसे ही होगा कि यहाँ पे x अपॉन वाई हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, फिर डिविडेंडो रूल क्या बोलता है, ठीक है, डिविडेंडो रूल बोलता है कि अगर x अपॉन एक्स माइनस पाई हो, और फर्दर यहाँ पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नीचे माइनस का ही साइन हो, प्लस का भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये इक्वल टू a अपॉन b है, तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई विल बी इक्वल टू a अपॉन a माइनस b। ठीक है, तो ये दो रूल अलग अलग जब लगते हैं तो ऐसे लगते हैं, बट जब साथ में लगते हैं जिसे हम बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। अगर आपके पास ऊपर तो होगा x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, या x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा a अपॉन b के। अगर तो हमें x और y की अगर हमें रेशियो निकालना है तो हम इसे लिख सकते हैं x अपॉन वाई विल बी इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस b। तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और क्वेश्चन में मतलब जो इक्वेशन होगी उसमें कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो ये आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी ट्रिग्नोमेट्री में कई जगह पे काम आता है। तो आज हमने सारे मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स थे हमने सारे क्लियर कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्सरसाइज है हमारी एनसीईआरटी की, उनको करना शुरू करेंगे सॉल्व। और तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।